अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि एक हालिया सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि भारतीय अमेरिकियों की पहली पसंद है जो बाइडेन। जब डोनाल्ड ट्रंप इस साल भारत आए थे, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी थी। माना यही गया कि ये सब कुछ भारतीय अमेरिकियों के वोट पाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इन सब प्रयासों का कोई फल मिलता दिख नहीं रहा है ट्रंप को, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस बार जो बाइडेन की सरकार, हालांकि ट्रंप ने नारा दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन वो नारा सार्थक होता दिख नहीं रहा है। क्या कहते हैं इस सर्वेक्षण के परिणाम सुनकर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आइए इस रिपोर्ट पर आपको दिखाते हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस तरीके का प्रचार चल रहा है इस समय अमेरिका में, कौन आगे है, कौन पिछड़ रहा है और कितना पिछड़ रहा है, इस सब बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय अमेरिकियों के बड़े हिस्से का जुड़ाव डेमोक्रेटिक पार्टी से बना रहेगा और उनका रिपब्लिकन पार्टी की ओर स्थानांतरित होने का बहुत कम संकेत मिल रहा है। यह दावा एक नवीनतम सर्वेक्षण में किया गया है, जिसकी जानकारी बुधवार को दी गई। सर्वेक्षण के मुताबिक कुल पंजीकृत भारतीय अमेरिकी मतदाताओं में 72% की योजना डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के पक्ष में मतदान करने की है, जबकि 22% मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। वहीं 3% भारतीय अमेरिकी ऐसे हैं जो तीसरी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, जबकि 3% मतदान करना ही नहीं चाहते। सर्वेक्षण में कहा गया है, सामने आ रही नई धारणा के विपरीत भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इस बार पंजीकृत करीब 3/4 भारतीय अमेरिकी मतदाता जो बाइडेन के समर्थन करने का मन बना चुके हैं। इसके उलट केवल 22% डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकियों को प्रेरित किया है। इसमें कहा गया है, भारतीय अमेरिकी कैसे मतदान करेंगे शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट भारतीय अमेरिकी व्यवहार सर्वेक्षण 2020 के नतीजों पर आधारित है। यह सर्वेक्षण कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, जॉन हॉपकिंस SAIS और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की साझेदारी में किया गया है। उधर अमेरिका में आपको ट्रंप हटाओ अमेरिका बचाओ, अमेरिका का नेता कैसा हो जो बाइडेन जैसा हो जैसे ठेठ भारतीय नारे हिंदी में सुनाई दें तो चौंकना स्वाभाविक है। लेकिन नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय अमेरिकी समुदाय को लुभाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों ने हिंदी समेत 14 भाषाओं में इसी तरह का प्रचार अभियान शुरू किया है। सिलिकॉन वैली स्थित एक भारतीय अमेरिकी दंपति ने हिंदी में एक डिजिटल ग्राफिक्स अभियान शुरू किया है, जिसमें समुदाय के सदस्यों से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित कमला हैरिस को समर्थन देने का अनुरोध किया गया है। बाइडेन के समर्थक अजय और विनीता भुटोरिया ने कहा कि ट्रंप हटाओ अमेरिका बचाओ और बाइडेन हैरिस को जिताओ अमेरिका को आगे बढ़ाओ शीर्षक वाला प्रचार अभियान सोमवार को 14 भारतीय भाषाओं में जारी किया गया। इससे पहले अजय ने बाइडेन और हैरिस के समर्थन में भारतीय मूल के लोगों और दक्षिण एशियाई समुदाय को लाने के लिए बॉलीवुड के 2 वीडियो भी जारी किए थे। म्यूजिक वीडियो चले चलो बाइडेन को वोट दो टीवी एशिया पर प्रचार के तौर पर चल रहा है और इसके अलावा अजय 14 भाषाओं में अमेरिका का नेता कैसा हो जो बाइडेन जैसा हो और जागो अमेरिका जागो बाइडेन हैरिस को वोट दो के डिजिटल ग्राफिक्स के साथ भी प्रचार अभियान में जुटे हैं। बुटोरिया ने एक बयान में कहा कि यह अभियान कड़े मुकाबले वाले उन राज्यों पर केंद्रित है जहां हर वोट मायने रखता है और भारतीय अमेरिकी समुदाय चुनाव के नतीजों में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। कड़े मुकाबले वाले राज्यों में पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, मिनीसोटा के अलावा 3 दक्षिणी राज्य फ्लोरिडा, जॉर्जिया और उत्तरी कैरोलिना और एरिज़ोना भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, भारतीय अमेरिकी मत जीत हार तय करेंगे और कड़े मुकाबले वाले राज्यों में जीत लायक अंतर बनाएंगे। ट्रंप ने 2016 में मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। डेमोक्रेटिक समर्थक इस बार भारतीय अमेरिकी और दक्षिण एशियाई समुदाय तक व्यापक पहुंच के लिए 14 भाषाओं में अभियान चला रहे हैं और हर हफ्ते हजारों फ़ोन कॉल कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम 13 लाख भारतीय अमेरिकी मतों को बाइडेन के पक्ष में करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इस बीच जो बाइडेन ने कहा है कि 3 नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव में यदि वह जीत जाते हैं तो 1.1 करोड़ अवैध प्रवासियों को नागरिकता देंगे। बाइडेन ने इसे अपनी प्राथमिकताओं में से एक बताया है, जिनमें अन्य हैं कोरोना वायरस को मात देना, अर्थव्यवस्था को फिर मजबूत करना तथा दुनिया भर में अमेरिकी नेतृत्व को बहाल करने के तरीके खोजना आदि। चंदा जुटाने के लिए बुधवार को आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में बाइडेन ने कहा कि सीमा पर जो कुछ चल रहा है उससे निपटने की आवश्यकता है। बाइडेन ने कहा, हमें प्रवासी संकट से निपटना होगा। मैं सदन और सीनेट को प्रवासियों से संबंधित एक विधेयक भेजूंगा जो 1.1 करोड़ अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने से जुड़ा है। बाइडेन ने कहा, हमें वायरस को हराना है, अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है और यह देखना है कि पूरे विश्व में अमेरिकी नेतृत्व को फिर से कैसे बहाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, यदि अमेरिकी जनता मुझे चुनती है तो ट्रंप ने जो नुकसान पहुंचाया है उसको सुधारने के लिए हमें बहुत सारा काम करना होगा। जो बाइडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर जो पासा फेंका था वो सफल होता दिख रहा है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि पिछले चुनाव में भी ट्रंप को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन वो विजेता साबित हुए थे। क्या इस बार भी किस्मत उनका साथ देती है? ये तो खैर चुनाव परिणाम ही बताएंगे।